नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल कुमार हिंदी टारगेट में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला कहते किसे हैं? पहली बात यह है कि कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब क्रम से, जो क्रम से है, जैसे छोटा के बाद बड़ा है, बड़ा के बाद छोटी है, छोटी के बाद बड़ी है, एक क्रम है। ये नहीं कि वर्णमाला का मतलब ये छोटा छोटी छोटा ए आए। इसका कहने का मतलब है क्रम से आए, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, आप लोग जानते ही है। दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, पहले हम स्वर को देखेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन पर चर्चा करेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को अगर नहीं मालूम हो, ध्यान लीजिए। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है। कुल स्वरों की संख्या 13 है। अब आप कहेंगे 13 कैसे है? हम तो 11 जानते हैं। यहाँ लगा दिया है कुल। कुल मतलब यहाँ सब, यानी जितने भी वर्ण हैं, यानी जितने भी स्वर हैं, सब की बात कर रहा है। तो सब की बात अगर वहाँ कुल शब्द लगता है तो वहां पर 13 स्वर होंगे। अगर आपसे पूछता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तब जाके 11 होगा। तब 11 होगा। तो वहां दो को छोड़ देता है, एक अंग को और एक आह को, क्योंकि इसको ना स्वर में जगह मिला है ना व्यंजन में जगह मिला है। ये दोनों है अयोगवाह। दोनों को अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह का मतलब होता है कि ये अयोग्य होते हुए भी वाह मतलब ये दोनों में निर्वहन करते हैं। कभी ये स्वर के साथ, कभी ये व्यंजन के साथ हो जाता है। जब इसका नंबर आएगा बताया जाएगा। ये दोनों को अगर निकाल लेंगे तब हो जाएगा स्वरों की संख्या 11। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात आती है कि स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस चीजों को पहले इसको मिटा देते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लगाना है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। अभी तो सभी एक समान दिख रहे हैं, अभी से कोई प्रकार नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम उसको अलग करते हैं। देखिए पहले हम ह्रस्व देखते हैं। ह्रस्व स्वर यहाँ लिख देते हैं ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? देख लीजिए, कह रहा है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय और कम समय लगता है।
उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय और एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा, छोटी, छोटा और री। तो ह्रस्व हो गए छोटा, छोटी, छोटा और री, यानी ह्रस्व की संख्या। अब यहाँ बात आती है कि ह्रस्व किसे कहते हैं, आपको बता दिया। अब ह्रस्व कौन कौन हो भी आपने देख लिया। यहाँ पर हो गए छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, यानी 1 2 3 4। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे करेगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको देख लेना है कि 1 2 3 4। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। और यही ह्रस्व स्वरों की जो संख्या 4 है, और यही आपको मिलेगा मूल स्वर। आपसे पूछ लेता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर, तो जो ह्रस्व स्वर है वही मूल भी स्वर है। जो ह्रस्व स्वर है वही मूल भी स्वर है, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और मूल स्वरों की संख्या भी 4 ही होगी। अब देखिए, अगर देखो पहला क्वेश्चन आपसे करेगा कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो आपको 13 लगाना है। फिर आपसे पूछेगा हिंदी में स्वरों की संख्या, तो 11 लगाना है। अगर पूछता हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, तो 4 है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या तब भी 4 है। अब ये आप लोग में मन में सवाल उठ रहा होगा कि है आप बताए 13, फिर बता रहे 4, तो कैसे होगा जब मूल यही है। ये सब कहाँ से आ गए। अब देखिए कहाँ से आ गए उसको हम बताते हैं। अब देख लीजिए, आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे, संधि पढ़े होंगे, तो वहां से पता चलेगा। देखो, छोटा प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, यानी छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया, यानी इसका काम अब समाप्त हो गया। अब फिर कह रहा छोटी छोटी मिलके बड़ी हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया। अब ये चारों हैं, अब ये कैसे होंगे इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ देखो, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर ए होता है। चाहे बड़ा है या बड़ी मिलकर ए तब भी होगा, छोटा छोटी मिलकर तब भी ए हो गया। इसी तरह है ऐ, यहाँ बड़ा प्लस ए मिलकर, दोनों मिलकर हो जाते हैं आय हो जाता है। अब ओ हो जाता है, यहाँ हो जाएगा छोटा आ प्लस ऊ मिलकर ओ होता है। यहाँ छोटा आ प्लस ओ या औ मिलकर आओ हो जाता है। ये दोनों अयोग वहाँ है, इसकी गणना नहीं होगी। जैसे आपने संधि पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ेंगे तो रमा धन ईस, यानी इसे आप रमेश है। अब देख लीजिए कैसे हम कर देते हैं। जैसे रमेश है, मान लीजिए रमेश है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा रमा धन ईस। अब इसमें से देख लीजिए, अगर निकालेंगे तो इसमें से बड़ा निकलेगा, इसमें से बड़ी निकलेगा, हो जाएगा दोनों मिलकर हो जाता है। अब इसको अलग करिए, हो जाएगा रम धन
बड़ा धन बड़ी शाखा इस। अब फिर इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा रम धन बड़ा और बड़ी मिलकर दोनों होता है ए बराबर सा। अब यहाँ आपका देखो ए निकल के चला आया। अब देखो यहाँ पर है, चाहे कुछ छोटी हम बताएं, चाहे छोटा बड़ा दोनों में से कोई होगा, छोटी बड़ी में से दोनों कोई होगा तब भी ये होगा। यहाँ बड़ा छोटा या ए या आई रहेगा तब भी ये होगा। यहाँ छोटा या बड़ा के बाद छोटा वो होगा तो यहाँ ओ होगा। यहाँ छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ होगा तो औ होगा। इसी तरह हम सबको बहुत निकाल के दिखा दें। अब देखिए अब जैसे हम यहाँ लिखते परोपकार, परोपकार। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा पर धन उपकार। अब इसमें से छोटा निकलेगा, आप लोग जानते हैं, और इधर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर और हो जाएगा ओ। इसी तरह हमारा जो मूल स्वर है चार ही है और चार ही से सभी स्वर बनाए गए हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी, तो चार। मूल स्वरों की संख्या कितनी, तो भी चार। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से अधिक और दो मात्रा का समय लगे, उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अब आपसे पूछेगा मूल, यहाँ तो हो गया दीर्घ स्वरों की। अगर दीर्घ स्वर पूछता है कितनी है तो 7 है। फिर अगला क्वेश्चन फिर पूछ लेगा कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं। मूल दीर्घ स्वर, तो आपको जवाब देना है मूल दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं। तो जैसे आपको मिलेगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, यही मूल दीर्घ स्वर है। अगर दीर्घ स्वर की बात करता है तो आप 7 लगाएंगे, अगर मूल दीर्घ की बात करता है तो 3 लगाएंगे। अब बाकी जो बचे हैं 4, इनको देख लेते हैं ये क्या है। अब इसी में हमारा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जो दो स्वर से मिला हो उसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखिए जैसे यहां हो गया ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। क्योंकि अभी हम बताएं कि ए का ओ का ओ, यानी संयुक्त का मतलब ये छोटा या बड़ा मिलकर, छोटी या बड़ी मिलकर तब ये होता है। ये छोटा प्लस बड़ा इधर रहेगा, फिर इधर ए मिलकर ये या आई मिलकर आई ही होता है। फिर ओ कैसे बनता है, छोटा प्लस छोटा ओ। औ कैसे बनता है, छोटा प्लस ओ बराबर ओ या औ बराबर औ। यानी दो स्वरों से मिलकर बना हुआ संयुक्त स्वर होता है।
अब देखिए आगे, यानी मूल स्वरों की संख्या 4, मूल हर्ष स्वरों की संख्या 4, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अब देखिए अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ये पहले उच्चारण स्थान ना देखकर पहले इसको देख लीजिए प्रयोग के आधार पे कैसे इसका प्रयोग होता है। प्रयोग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 भागों। प्रयोग के आधार पे स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो अग्र स्वर जो है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला या अग्र भाग कार्य करे या काम करता है उसी को अग्र स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग, अगला मतलब अग्र भाग काम करता है उसी को अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वरों की संख्या होती है 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, इसकी संख्या होती है 4। अब मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग कार्य करे उसी को मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 1, बस छोटा आ। अब आप लोग को पश्च स्वर याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अग्र स्वरों की संख्या अगर 4 है, इसकी संख्या 1 है। अब जितने बचे हैं सब कौन स्वर हैं, पश्च स्वर है। जैसे बचा है बड़ा ओ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आ। ये अग्र स्वर है, इसको बताएंगे भी। बस आपको अग्र स्वर याद करना है, मध्य स्वर याद करना है। अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए, ऐ। अब जिसको विश्वास ना हो तो उच्चारण करके देख सकता है। जैसे कहेंगे छोटी ई तो देखो अगला भाग कार्य कर रहा है ना, एकदम आगे वाला। इसी तरह बड़ी ई, इसी तरह ए, ऐ। मात्रा के आधार पे हो गया, फिर इसके बाद रूप प्रयोग के आधार पे हो गया। आप देखेंगे ओठ की स्थिति के आधार पे, ओठ या होठ कुछ भी लिख सकते हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी किसे कहते हैं, आवृत्तमुखी किसे कहते हैं। कहना जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है उसी को वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए छोटा ऊ,
बड़ा ओ आओ, यही 4 है। वृत्त अगर पूछ लेता है वृत्त स्वरों की संख्या कितनी होगी, तब भी 4 ही है। अब देखा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए, यानी अपनी भाषा में कह लीजिए कि जब उच्चारण करेंगे इसका तो मुख गोल हो जाएगा। जैसे अभी आप उल्लू कहिए, देखिए उल्लू कह के तो मुख कैसा हो जाएगा, एकदम पूरा उल्लू की तरह हो जाएगा। देखो कुछ लोग आजमाने भी लगे हैं, मुंह एकदम उल्लू की तरह हो जाएगा, तो मुंह गोल हो जाता है। तो आप अगर आता है पेपर में तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर आता है इसमें से तो उसमें उसका उच्चारण करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आवृतमुखी, बस इसी का सेम है, कुछ करना नहीं है। बस आपको करना है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार या गोलाकार ना हो, उसी को आवृतमुखी कहते हैं। आवृत मतलब जब वृत्त ना बने, वृत्त का मतलब जब मुख गोल हो जाए या वृत्त बन जाए। अब देखिए आवृत में, अब यही 4 के बाद, इतना समझदार तो आप लोग वही है, जितने बचे हैं वो क्या है, सब आवृतमुखी है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, छोटी हो, बड़ी हो, री हो, ए हो, आए, यानी ये सब क्या है, आवृतमुखी है। अब देखिए इसी में एक स्वर आता है, अगर आप लोग नहीं जानते जान लीजिए, आपको ये मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कभी पूछ लेता है कि हिंदी में कौन ऐसा स्वर है जिसको हम आगत स्वर कहते हैं, तो ये आ, जिसके ऊपर अर्धचंद्रकार लगा रहता है, उसी को, इसका नाम है आगत स्वर। दूसरा नाम है विदेशज, तीसरा नाम आगत हो गया, विदेशज हो गया, और तीसरा है विदेशी। आप लोग जान जाइएगा, विदेशी इसलिए है क्योंकि जिसके ऊपर अर्धचंद्रकार लग जाता है, कोई भी अगर शब्द है तो हमेशा इंग्लिश में ही प्रयोग होता है। आप लोग देखे हैं, जैसे अगर डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर के ऊपर ये वाला लग जाता है, तो ये तुरंत समझ जाएंगे ये इंग्लिश है। डॉक्टर है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, हॉस्पिटल है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, विदेशज, इसलिए इसी को आगत स्वर कहते हैं। एक स्वर आपको और मिलेगा जो संस्कृत का है, लेकिन जान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है